अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी उसी गांव में जिस गांव का नाम है जौला और हमारे साथ है गुलाम मोहम्मद जौला। इनका एक वीडियो अभी वायरल हुआ है। उस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे गुलाम मोहम्मद साहब अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे बुलंद कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद मन से कहते हैं अल्लाह अकबर, सामने भीड़ कहती है हर हर महादेव। गुलाम मोहम्मद कहते हैं मन से हर हर महादेव, सामने भीड़, किसानों की भीड़ कहती है अल्लाह अकबर। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि किसानों की महापंचायत के बाद, किसानों की एकजुटता के बाद गांव में, पश्चिमी यूपी के गांव में जाटों और मुसलमानों के बीच जो खाई चौड़ी हुई थी, उन 2013 के दंगों के बाद नफरत की जो फसल बोई और काटी गई थी, क्या स्थितियां बदली है? ऐसा क्या हुआ कि गुलाम मोहम्मद जौला आज से करीब 15 दिन पहले सिसौली के एक मंच से ये नारे लगाते हैं, फिर 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन और किसान मोर्चे के मंच से महापंचायत में मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत वही नारे लगाते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि राकेश टिकैत के उस नारे को, जिसमें राकेश टिकैत कहते हैं अल्लाह अकबर हर हर महादेव, उस नारे के आधे हिस्से को काटकर वायरल किया जाता है, जो हिस्सा है अल्लाह अकबर। कट्टर हिंदुत्ववादी के समर्थक और वो ट्रोल जो बीजेपी के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो ट्रोल उस वीडियो को शक्ल में वायरल करते हैं कि किसानों के मन से एक धर्म को खुश करने के लिए सिर्फ अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग रहे थे। वो ट्रोल और वो पूरी जमात आधे हिस्से को काटती है, जिसमें हर हर महादेव भी था। तभी गुलाम मोहम्मद जौला साहब का एक वीडियो आता है जिसमें ये मुकम्मल नारे लगते हैं। तो मैं आज इस गाँव में आया हूँ, हमारे साथ गुलाम मोहम्मद जौला हैं जो 27 सालों तक महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहे। वही महेंद्र सिंह टिकैत जो यूपी के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक रहे। वही महेंद्र सिंह टिकैत जिन्होंने यूपी में किसान की एकता के लिए, किसानों की मांग के लिए ऐसी जमीन तैयार की, ऐसे आंदोलन किए कि सरकारें झुकी, दिल्ली की सरकार भी झुकी, यूपी की सरकार भी झुकी। एक वक्त ऐसा भी आया कि सिसौली में यूपी के चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह का हेलीकॉप्टर भी उतरा। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। क्या 2013 में जो दंगों के जख्म मिले थे, 2021 आते आते किसानों के आंदोलन के जरिए क्या उस जख्म पर कुछ मरहम लगा है? उन्हीं स्थितियों को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि अगर ये हर हर महादेव के साथ आज अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, या अल्लाह अकबर के नारों के जवाब में सामने से हर हर महादेव के नारे आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या? इसी मुजफ्फरनगर की सरजमी पर ऐतिहासिक आंदोलन हुए और इसी मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए, 50 से ज़्यादा मौतें, हज़ारों लोग बेदखल। लेकिन मेरे बगल में जो शख्सियत बैठी है, जो शख्स बैठे हैं, गुलाम मोहम्मद जौला साहब, जो उस वायरल वीडियो में दिखते हैं, जिन्हें शायद आपने देखा होगा। गुलाम मोहम्मद जौला साहब ने पिछले महीने अगस्त की 17 तारीख को एक सिसौली में एक बड़ी पंचायत हुई किसानों की, उस पंचायत के मंच से नारे लगाते हुए गुलाम मोहम्मद साहब दिखे। इनका इतिहास अगर देखें जो 40 सालों का है, करीब करीब 27 साल तक महेंद्र सिंह टिकैत जो सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक रहे, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पिता, उनके साथ 27 साल तक रहे, मंच का संचालन करते रहे और दोनों में बहुत अंतरंगता रही। उस रिश्ते में दरार आई 2013 के दंगों के बाद। तब तक महेंद्र सिंह टिकैत इस दुनिया से जा चुके थे, दंगे हुए, जाट मुस्लिम के बीच खाई चौड़ी हुई और उसके बाद गुलाम मोहम्मद साहब ने अलग रास्ता पकड़ा, अलग संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम है भारतीय किसान मजदूर मंच। लेकिन बीते कुछ महीनों से जब किसान आंदोलन की ज़मीन मजबूत हुई, एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता की बातें होने लगी, तो गुलाम मोहम्मद जौला एक बार फिर से दिखने लगे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के उस संगठन के मंच पर जिस संगठन से इन्होंने आज से 8 साल पहले नाता तोड़ लिया था। आज समझने की कोशिश करेंगे, क्या किसानों की ये सभाएं, क्या ये महापंचायत, क्या किसानों की ये एकजुटता किसी ढंग माफ करें, किसी ढंग से उस दरार को, उस खाई को पाटने का काम भी कर रही है? और साथ में ये क्या बदला 7-8 सालों में?
2013 से लेकर 2021 तक, और जो 2022 आने वाला है, क्या उसमें कुछ बदलने वाला है? तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। और इसलिए कि हर आदमी हैरान था उस वीडियो को देखकर। वो लोग हैरान थे, हर आदमी मतलब वो लोग हैरान थे जो सोचते थे कि ठीक है, राकेश टिकैत ने एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह अकबर तो कह दिया, लेकिन कोई मुसलमान ऐसा कोई खोज कर ला सकता है जो हर हर महादेव कहे? तभी आपका वीडियो आया। इस नारे की अहमियत, ज़रूरत और कब से इस नारे का इस्तेमाल आप लोगों के बीच हुआ, उस परिचय का जिक्र मैंने किया, जरा आपसे सुनना चाहता हूँ। यह सन 87 में जो हमारा आंदोलन चला था शामली से बिजली घर से, वहाँ पर 2 लड़के शहीद हो गए थे। एक जयपाल था, एक अकबर था। इन दोनों के शव जो है सड़क पर रख कर जाम लगाए हुए थे। वहाँ ये नारा चौधरी साहब ने और हमने मिलकर लगाया था, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। और वहाँ से ये समझो कि चौधरी साहब का मरने के बाद में हमारा संगठन अलग हो गया 13 के बाद में, तो ये नारा अब फिर चालू हुआ है। 8-7 साल घूम रहा नहीं, ये हर जितने भी हमारे धरने प्रदर्शन हुए हैं सब में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा गूंजता था। किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। अब कहे राकेश के कहने पर जो है कुछ कट्टर हिंदुओं का ऐतराज़ है, लेकिन उनका गलत है। हमने अल्लाह का भी नाम लिया है, हर हर महादेव का भी लिया है, दोनों ही शक्ति हैं, दोनों को पूछते हैं लोग। तो ये वो कट्टर हैं वो जो अल्लाह से चिढ़ते हैं, उन्हें भूल है इस बात का, अल्लाह भी वही है, हर हर महादेव भी वही है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस दिन 5 तारीख को 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की वो महापंचायत थी, ऐतिहासिक महापंचायत, उस मंच पर मैं भी था, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा। गुलाम मोहम्मद जौला साहब भी उस मंच पर थे और नारा इन्हें लगाना था, लेकिन इनकी तबीयत खराब हुई, इसलिए इनकी जगह नारा राकेश टिकैत ने लगाई। ये सही है? किसी ने बताया मुझे। हाँ, ये जब हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बोल नहीं सके, तो उन्होंने कहा, चौधरी साहब ने कहा, भाई चाचा हम तुम्हारा नारा हम लगा रहे, तुम्हारे से नहीं बोला जाता, तुम बैठ जाओ। तो उन्होंने अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा दिया। यही नारा था जो मुझे देना था, वही उन्होंने दे दिया। उस पर ही ऐतराज़ हुआ। मैंने 17 में दिया है नारा, जब किसी को ऐतराज़ नहीं हुआ। 17 में मतलब 17 अगस्त को जो पंचायत थी उसमें मैंने नारा दिया था अल्लाह अकबर हर हर महादेव। उस टाइम किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। राकेश के कहने से ऐतराज़ हुआ और उन्होंने उसकी पुष्टि भी कर दी कि भाई हमारा तो नारा है, चलता रहेगा आखिर तक, हम एक हैं, हमें कोई फाड़ नहीं सकता। तुम तोड़ने का काम करोगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया स्टेज से। ये गुलाम मोहम्मद जौला साहब ने जो नारे लगाए 17 अगस्त को, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन में वो वीडियो छोटा सा आपको दिखाऊं जिसमें ये नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद 5 सितंबर का जिक्र जो जौला साहब ने किया। एक चीज़ समझना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हैं 1987 से ये नारे लगते रहे हैं महेंद्र सिंह टिकैत की सभाओं में, उसका जिक्र राकेश टिकैत ने भी उस दिन किया, लेकिन 2013 के बाद से ये ऐसी न सभाएं हुई न ऐसे नारे लगे एक मन से हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। इस 7 साल 8 साल के गैप के बाद, जिसमें आपसी रिश्तों में खटास रही, खाई रही, जाट मुस्लिम में विभेद रहा, इस बीते कुछ दिनों में क्या बदला जौला साहब, जिसमें ये नारा अपने सिसोली में लगाया और उसके बाद राकेश टिकैत ने मंच पर लगाया? ये 8 साल का जो हमारा आपस में खाई लोगों ने लगाई थी वो पट गई। अब इनको चिढ़ होगी इस बात को, तो फिर एक होगी। तो अब हम फिर एक हैं उसी तरह से जैसे सन 87 से थे 11 तक, 14 13 तक, उसी तरह से उससे भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। हिंदू मुसलमान जो हैं एक हैं, ये हमें कोई पाड़ नहीं सकता। तो क्यों एक हैं, जरा ये समझाइए थोड़ा खुल के। इसलिए है कि भाई ये तो भाजपा की चाल थी, इन्होंने पैसा देकर लोगों को जो है झगड़ा करा दिया। जैसा संजीव बालियान हमें बताते हैं कि झगड़े के ये चलाने वाले गुलाम मोहम्मद हैं, उमेश मलिक भी कहते हैं। मैं उनसे एक जवाब देता हूँ कि कुटबी गांव जो जिसके जन्म है उसकी मुश्किल से 4000 की आबादी है, यहाँ 50,000 की आबादी है। यहाँ एक भी बच्चा नहीं हताश हुआ, कोई मुर्गी का बच्चा भी नहीं मरा। उसके गांव में 4 आदमी कत्ल हुए, उसने वो नहीं रोक पाया। कातिल हमें बता रहा, कातिल खुद है। और इस भाजपा के रंग में ये MLA MP बन गए, गांव का चौकीदार भी बनाने को तैयार नहीं। इनको कोई क्या हैसियत है इनकी?
ये हमें जो है हमारा एडवर्टाइज करते हैं, बड़ा अच्छी बात है। उमेश मलिक जी ये कहते हैं हमें कातिलों के सरदार, स्टेज पे कोई बुलाए फलाना ढिकना, इन्हें गांव में नहीं बढ़ने देते जाट, हमारा स्वागत करते हैं लोग। अब इन्हें शर्म नहीं आती इस बात से कि तुम्हें तो तुम्हारी बिरादरी गांव में नहीं घुसन देती और उनका स्वागत करते हैं। ये जो भाईचारा हुआ है और ये जो माना अगर जाए कि जाट मुस्लिम के बीच या हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई चौड़ी हुई, जो नफरत की दीवार खड़ी हुई, जो दंगों ने एक दोनों के बीच एक फासला बनाया, वो फासला कुछ मिट रहा है क्या जौला साहब, या सिर्फ मंचों से ये नारे लग रहे हैं? बिल्कुल साफ है जी, धरती से भी यही बात है। ये हमारा जो आंदोलन चल रहा है 9-10 महीने से, इसमें जब किसान पर जो है राकेश जी को जो है पुलिस ने उसका मंच उखाड़ा, उसे उठाया, गिरफ्तार करने की कोशिश करी, तो वो किसानों की बात पर जो है रोने के बाद में 29 तारीख में जनवरी को बहुत बड़ी पंचायत हुई, महापंचायत। उसमें हमारे गिले शिकवे ख़त्म होकर हम एक हो गए थे, जैसा पहले थे वैसे अब हो गए। अभी नहीं भाजपा वालों को देख रहा थारी ज़मीन खिसक गई, तुम अब उस कामयाबी को कर नहीं सकते, झगड़ा नहीं करा सकते, तो इसलिए ये चिढ़ रहे बेचारे, चिड़े हुए कर रहे हैं। जौला साहब पर भी कई आरोप शायद बीजेपी नेताओं ने लगाए हैं इस वो लगा रहे कि झगड़ा कराने वाले यही हैं, पर मेरा इसमें ये कहना है जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वो अपने गांव में कत्ल नहीं रोक सके, मेरे गांव में झगड़ा नहीं हुआ। इसका जो सबूत ये है कि मैं अगर झगड़ा कराता तो अपने गांव से कराता। और जिसका जिक्र गुलाम मोहम्मद जौला साहब कर रहे हैं, उमेश मलिक जो बुढ़ाना इलाके से बीजेपी के विधायक हैं, अब यहाँ की राजनीति और जो समीकरण है वोटों के समीकरण उसको भी समझिए। मुजफ्फरनगर जिले की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ 2017 में। 13 में दंगे हुए, 14 में जबरदस्त कामयाबी, संजीव बालियान पहली बार जीते, दूसरी बार 19 में जीते, केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन बुढ़ाना की बात करें, जिस विधानसभा क्षेत्र में ये जौला गांव आता है जहां हम बैठे हैं, यहां उमेश मलिक को 97,000 वोट मिले 2017 में बीजेपी को। लेकिन ठीक 5 साल पहले अगर चले जाएं 2012 में, तो उमेश मलिक को ही बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ 15,000 वोट मिले। तो 15,000 से फासला 97,000 पर आया, मतलब 82,000 वोट, 83,000 वोट ज़्यादा मिले। कैसे मिले, इसका अगर हिसाब हम सही तौर पर जोड़ने की कोशिश करें तो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, नवाजिश आलम खान 2012 में। ये समझना जरूरी है, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, हिंदू मुस्लिम का समीकरण, और इस समीकरण में अगर नफरत का रसायन मिलाया जाता है तो वो केमिकल जो एक नया बनता है, जिसमें जीत का एक तरह से जीत का केमिकल होता है। और बुढ़ाना में राजपाल बालियान जो आरएलडी के विधायक उम्मीदवार थे, माफ़ करें, 97,000, बीएसपी 41,000, उमेश मलिक मैंने जिक्र किया 15,000। लेकिन 2017 में जब बीजेपी जीती दंगों के 4 साल बाद, तो क्या हुआ, बीजेपी 97,000, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आंकड़ों को गौर से सुनिए कि कहाँ से जोड़ घटा होता है चुनाव के बाद। और जब ऐसी स्थितियां बनती है, जब हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई खो दी जाती है। प्रमोद त्यागी समाजवादी पार्टी के 84,000, सईदा बेगम बसपा 30,000, योगराज सिंह आरएलडी 23,000। अब फर्क क्या आया, आरएलडी को जो वोट 57,000 मिले, वो आरएलडी के वोट हो गए 23,000। कितनी कमी हो गई? ये कमी क्यों हुई? क्योंकि आरएलडी का बहुत बड़ा वोट बैंक जाटों का था और जाटों का शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। अगर मैं ऊपरी तौर पर समझने की कोशिश करूं, उसी का नतीजा हुआ कि लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते, अजित सिंह के बेटे भी हारे बागपत में। चौधरी अजित सिंह हारे कुछ वोटों से ही, 6-7 हजार से, लेकिन संजीव बालियान से हारे मुजफ्फरनगर जाकर, क्योंकि वोट शिफ्ट हुए, जाट एक तरफ आए, ऐसा माना गया बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ। यह जातीय समीकरण है। और इस इलाके में अगर बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक लगभग 37% बुढ़ाना इलाके में, अब जाट 14%, दलित 15% और जातीय समीकरण। लेकिन उस पर विस्तार से गए बगैर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं फिर से कि बदला क्या। जो 8 साल आप दूर रहे भारतीय किसान यूनियन से, उस दूरी की वजह क्या थी, ये भी नए सिरे से एक बार। ये तो झगड़े की वजह थी जी, वो झगड़ा हो गया था, हम अलग अलग हो गए थे, और झगड़े के बाद में किसानों को जो है भाजपा को मौका मिल गया कि हमारे जब 3 कानून बना दिए, उस पर जो है सारा किसान जो है जात बिरादरी को छोड़कर, संगठन को छोड़कर एक जगह आ गया। अभी नई चीट हो रही कही फिर अब तुम्हारी ताल नहीं बैठनी थी,
22 में जो है इन्हें साफ कर देंगे, बिल्कुल चोपड़ा साफ इनका। जौला साहब, हालांकि 22 में क्या होने वाला है उस पर मैं अभी कहूँगा बहुत मुश्किल है, क्या होता है नतीजे देखना होगा। लेकिन चलिए, आपकी एक राय है। अब मैं ये समझना चाहूँगा, मंच से नारा लगना एक बात होती है, सद्भाव की बात करना दूसरी बात होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या ये किसान आंदोलन इतना पेनिट्रेट, इतनी जड़ तक पहुंच रहा है या पहुंच सकता है कि कोई इसके नतीजे दूसरे हों जो 2017 में नहीं हुए। ये किस आधार पे कह सकते हैं आप? ये तो अब तो इसमें जो है मतलब हमारा जो है कोई हमारी खाई मतलब इसे खोद नहीं सकता, अब इतनी पट चुकी है ये। इसमें कोई भी इस नारे को जो है मिटा नहीं सकता। अब हिंदू मुस्लिम एकता का नारा है, हम और वो सब इस नारे को जो और ज़्यादा बढ़कर चढ़ाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आने की। ये जो जौला गांव है, इस गांव को भी मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने एक बार जिक्र किया था। ये कुछ इस गांव की कुछ खास बात है, शायद कुशवाहा होते हैं, उनकी चौधराहट है। ये गांव जो है 24 गांवों का चौधरी है, और इसमें जो है हर आदमी चौधरी है। कोई एक घर मुस्तकिल नहीं है कि भाई इसी का चौधर है। मतलब मुसलमान भी जाकर पगड़ी बांध सकता है, हिंदू भी बांध सकता है, कोई घर निश्चित नहीं है। जब से मुसलमान हम ज़्यादा सख्त हुए, जब से हम पीछे से मारने लगे, भाई तिलक लगा में पगड़ी वाले, तो हिंदू भाई हमारे यहाँ हुए जाते हैं, वो पगड़ी बांधते हैं। तो इस गांव में कभी ऐसा तनावपूर्ण माहौल रहा क्या? आज तक कोई मिसाल नहीं ऐसी। यहाँ पर जो है अभी परसों का वाक़ा है, कोई हरिजन लड़की और वो उसका मालिक पूजने गए थे मांस लेके, और वो चल दिए वहाँ से। तो उसमें जो है मतलब वह सामने देख गया कि ये तो हिंदू ही है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कोई सद्भावना खराब नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। भाई अगर वो ना देखे जाते, पहचाना नहीं जाता, तो भाजपा वाले इसी को मुद्दा बना लेते। क्योंकि नितिन मलिक जो यहाँ का कैंडिडेट बनने जा रहा है, वो मौके पा लिया था यहाँ, तो चाल तो बहुत गहरी चली थी उन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हुई। चलिए, अब ये चुनाव में क्या होता है आगे की बात है, लेकिन कुछ और लोग यहाँ बैठे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राशिद अजीम है मेरा नाम। आप यहीं के रहने वाले हैं? राशिद जी, मैं भारतीय किसान मजदूर मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जो जौला साहब का जो किसान मंच है, तो जो ये नारा लगा जौला साहब का, वो वीडियो जो अभी वायरल हुआ 3 दिन पहले, उस दिन आप लोग भी थे वहाँ? मैं साथ था बाबा के। मैं 17 अगस्त वाली पंचायत में भी साथ था सिसोली में, और मैं 5 तारीख में भी साथ था। तो आप लोग इस तरह के नारे में बिलीव करते हो, या उस दिन ऐसा लगा कि एक ऐसा माहौल है, इस बदले हुए माहौल में थोड़ा पैचअप करें इस रिश्ते को, नए सिरे से नया एक दौर है, इसलिए ऐसा नारा लगा? देखिए, दरअसल ये हमारा जो मुल्क है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पहले से फेमस है। और ये नारा कोई पहली बार ऐसा वो नहीं हुआ कि इस नारे की वजह से हम कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए हमारा किसान संयुक्त मोर्चे ने लगाया या बाबा गुलाम मोहम्मद जौला ने लगाया। ये तो एक हमारे अंदर से है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा पहले से ही सभी यहाँ हमारे देशवासियों में पहले से कूट कूट के भरा है। बीच में ठीक है, थोड़े से हालात ऐसे होते थे, तो सगे भाई में भी होता है, आपस में सगे भाई होते हैं, उसमें भी कभी कभी इंतशार हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी उम्र के लिए वो दीवार खींच दी जाती है। थोड़े वक्त के लिए हुआ था। 1947 से आप देखें तो हज़ारों दंगे मुजफ्फरनगर के अलावा हुए हैं। क्या हिंदू मुसलमान एक नहीं हुए हैं? पहले भी हुए हैं। एक छोटा सा मामला था, ख़त्म हो गया। 2 भाइयों के बीच में थोड़ी इंतशार था, वो ख़त्म हो चुका है। अब सब उसी लाइन पे दोबारा से आ चुके हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिल के चल रहे हैं। और ये जो कृषि कानून है और किसान जो संगठन ने जो इसमें एक बहुत महन भूमिका निभाई, वो मैन है। आज इस देश में जो काम राजनीतिक दलों को करना था, वो किसान संगठनों ने किया। ये काम तो बहुत पहले राजनीतिक दलों को करना चाहिए था, लेकिन हम इनको जो किसान संयुक्त मोर्चा है, इसको बहुत इसका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये काम किया और हिंदू मुस्लिम फिर दोबारा से भाई भाई की तरह इस इलाके में और इस देश में रहने के लिए तैयार हैं। अब आपका शुभ नाम, आप कहाँ से आए? आप यहीं के रहने वाले? जी, जौला। तो जौला, चूँकि मैं दूसरी बार आया हूँ, एक बार पहले भी आया था, और आज उस नारे के संदर्भ में आया हूँ, चूँकि वो नारा बहुत मायने रखता है। अगर मैं कहूँ तो मैंने भी ऐसे इस तरह से मंच पे ऐसे नारे सुने नहीं थे। तो क्या आप लोग, जैसा मैंने इनसे सवाल पूछा, ये 8 साल के बाद ऐसी स्थिति बदली कि वो नारे लगने लगे? आपके हिसाब से इन्होंने अपनी बात कही, क्या बदला? अब फिर हिंदू मुस्लिम एक हो गए जी। पहले झगड़ा हुआ, उसमें थोड़ा नाते पा के आगे, अब फिर एक हो गए। एक ही रहेंगे, पहले से एक रहते हैं। क्यों एक हो गए?
हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक रखने के लिए एक हो गए हैं और इंशाअल्लाह ये नारा आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। और इसी के साथ चलाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस प्यार के पैगाम को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने इस मुल्क में अमन शांति कायम रखेंगे। और हिंदू मुस्लिम के जो बीच 2013 के दंगे में पार्टी गई थी, उसको एक करने की कोशिश है किसान संयुक्त मोर्चे के संगठन से। तो आज हम कंधे से कंधा मिला से जाट भाई और मुस्लिम भाई एक होकर के इस भाजपा सरकार को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो ख़त्म तब होगी जब हम वोट की चोट देंगे। सवाल वोट की चोट का है, जिसका ऐलान किसान नेताओं ने भी मंच से किया। अब वोट की चोट से किसे नफ़ा किसे नुकसान, वो भी अभी आगे देखने की बात है। जब वोट की चोट कहते हैं, मंच से भी कहा गया, सारे नेताओं ने कहा, तो वोट की चोट किसी को, मान लीजिए किसी के लिए चोट है लेकिन किसी के लिए फ़ायदेमंद है, वो कौन है? ये कोई जहन में है? ये वो तो भाजपा ही है जी, वो भाजपा के खिलाफ। चोट आप कह रहे हैं भाजपा के लिए, तो वोट किसको? वोट जो है, जो हमारा यहाँ गठबंधन आएगा किसानों का, जो पार्टी हमारी तय करेगी उसको जो है वोटिंग करेंगे। किसानों के गठबंधन की तरफ से या संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो तय होगा, जो निर्णय होगा वो करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? युवा हैं आप, इसी गांव के हैं? जी, गुलरेज एडवोकेट। एडवोकेट साहब, तो बार बार वही सवाल पूछता हूँ, क्या बदला जिससे इस स्थिति में आए लोग कि वो नारा लगा रहे हैं? पहले तो बहुत मतलब भय का माहौल था सर 2013 में। तो जैसे मैं 6-7 साल से प्रैक्टिस में हूँ जीएसटी की। मुजफ्फरनगर जाता था तो बहुत डर लगता था बस में जाते हुए भी, लेकिन धीरे धीरे सब पहले जैसा होता जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है रहना, सबको साथ ही रहना है। अभी हमारा गांव है सर, इसमें 10% तो जी हिंदू हैं, बाकी 90% मुस्लिम है। तो उनके बिना हमारा भी काम नहीं चलेगा और हमारे बिना उनका भी काम नहीं चलेगा। तो जो मतभेद था वो सारा का सारा बुला के दोबारा से भाईचारा कायम करने के लिए हम लोगों ने तो अपनी तरफ से पहले से ही प्रयास किया है, लेकिन बीच में राजनीतिक पार्टियां आके उन्होंने जो है माहौल को ख़राब किया था। तो राजनीतिक पार्टियों ने माहौल को ख़राब किया, दंगे हुए, हालांकि मौतें दोनों तरफ से हुई। पहले कबाल में 2 लड़के की हत्या हुई और उसके बाद उस दंगे का विस्तार हुआ, कई दौर में हत्याएं हुई, लेकिन उस दंगे के इतिहास में और उस दंगे के दौर में गए बगैर उसके बाद जो राजनीतिक फ़ायदे जिस दल को मिला उसका जिक्र बार बार कर रहा हूँ। जौला साहब, अगर हम जरा गांव की बात करें, जैसे मैं इस गांव की गलियों में आया हूँ तो बहुत ही गंदी सड़कें हैं, गलियों में दोनों तरफ से जो सड़कें हैं गलियों की वो टूटी हुई हैं, नाले खरंजे सब बहुत बुरी हालत में है। इस गाँव में विकास हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि कई जगह गांव में बहुत अच्छी सड़कें भी दिखती है, ये गांव डिफरेंट दिखता है, एकदम लगता है जैसे 20 साल पहले की सड़कें हो। हाँ, ये 20 साल पहले की तो सड़कें इसलिए है ना कि भाजपा का राज है। कोई यहाँ इस गांव में विकास की बात कोई सोची नहीं विधायक जी ने। हिंदुओं के गांव में करा रहे हैं, यहाँ कोई करा नहीं। यहाँ तो जो प्रधान जी करा देंगे बस वही होगा। तो प्रधान यहाँ के कौन है? प्रधान क्या नाम है उसका भाई? नहीं, अब जो मौजूद है हाजी जमशेदी है, उसका भाई बता रहे थे। तो मतलब उन्होंने यहाँ क्यों नहीं विकास कराया हाजी जमशेद? इस बार जो प्रधान बने हैं सर, उसके बाद तो बीजेपी वालों ने उनका अकाउंट ही ओपन नहीं किया अभी तक। और पिछले 5-6 साल से, 7-8 साल से संजीव बालियान जी हैं यहाँ पे, 6 साल से विधायक जी हैं, 4.5 साल हो गए। वो मुस्लिम गांव की वजह से वो कुछ 1 रुपया भी रिलीज नहीं करते गांव को। और जो अगर हम कोई लीगल काम भी लेके जाते हैं ना, वो भी हमारा काम नहीं होता। जैसे मुसलमान चला जाता है उनके पास तो कहते हैं कि मुल्लों की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको क्यों ले आते हो तुम। जैसे हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ के, उनके साथ में चले जाते हैं कोई लीगल काम लेके, तो उनको बोलते हैं कि क्या नाम जो है, इनको मत लाया करो यहाँ, इनकी ना तो हमें वोट की ज़रूरत है। मतलब डिवाइडेशन वाली पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हो शायद। जी 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 जी, तो वो वाली पॉलिटिक्स है सर। आपका क्या शुभ नाम है? इकबाल राणा। इकबाल, आप कहाँ से आए हो? इसी गांव के रहने? हरियाणा से हूँ जी। अच्छा, तो यहाँ कैसे आज? मेरी प्रॉपर्टीज है जी यहाँ। मैं मिलने आया हूँ।
अच्छा, मिलने आया। और आप शायद जौला साहब के बेटे हैं? जी, मंजूला साहब। तो ये इनका परिवार है। और अगर इनके बारे में ज़्यादा जानने में दिलचस्पी है तो इनका नाम आप गूगल पर सर्च करेंगे, बहुत सारी कहानियाँ, इनका जो 28-30 साल का इनका एक सद्भाव बनाने की जौला साहब की कोशिशें हैं, ऐसी कोशिशों की बहुत मिसालें वीडियो और आपको मिलेगा। लेकिन मैं गांव की एक तस्वीर जरा इनको ले जाकर दिखाता हूं, क्योंकि कोई गांव अगर विकास से अछूता होता है, आपको सिर्फ ले चलता हूं वहां से, फिर वापस आइएगा, आप लोग यहीं बैठिए। कोई गाँव अगर विकास से अछूता है, और जहाँ यूपी के गाँव में अगर हमें विकास कई जगह दिखता है, कई जगह गाँव की अच्छी सड़कें दिखती है, तो ये जैसे ये गाँव है और ये गाँव की सड़क है, ये जौला है। तो मैं समझना चाहता हूं इन्हीं से कि आखिर इस गांव में ऐसी सड़क क्यों है जहां सड़कें टूटी हैं और कहीं भी यहां से वहां आने में लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों से ये सड़क बनी नहीं। तो ये क्यों हुआ? जैसे कहा प्रधान, एक किसी ने कहा कि बीजेपी के विधायक हैं इसलिए कभी इस गाँव में आते नहीं हैं। तो क्या बीजेपी के विधायक ने इस गाँव पर कभी ध्यान नहीं दिया? उनका जो आरोप है वो सही है? सही है जी। विधायक जी ने दौरा भी नहीं किया, ना यहाँ कोई कहा भी तो उसके लिए कोई मुसलमान के काम को मना कर दिया उसने। और प्रधान ने भी कुछ ऐसा किया कि नहीं किया? प्रधान काम कर रहा है अपना जितना है, उसके खाते पे जो है बैन लगा दिया भाजपा ने। आइए, तो ये मैं एक सड़क दिखाना चाहता था, और ये जो एक तरह से क्या कहें, पक्षपात वाला रवैया होता है, ऐसा इस गांव के लोगों का कहना है कि पक्षपात का रवैया है, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड गांव है। और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप में से आप लोग सब इसी गांव के हैं, तो आप बताइए क्या नाम है? बुजुर्ग हैं आप, क्या शुभ नाम है आपका? यहाँ तो कभी विकास नहीं आया। उमेश मलिक नाम यामीन है जी। यामीन। क्या बोल रहे, विकास का क्या बोल रहे? विकास उमेश मलिक कभी आया नहीं यहाँ से, ना कभी कोई विकास करा। गन्ने का पेमेंट नहीं आज तक आने दिया। गन्ने का पेमेंट तो चलो पूरे पश्चिमी यूपी की समस्या है, हालांकि गन्ने का पेमेंट अभी सरकार का दावा है कुछ इलाकों में 31 मार्च तक, कुछ इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में 31 दिसंबर तक हो गया। अब आगे सरकार की तरफ से जो भी उसमें होता है, ये योगी सरकार बार बार इस तरह के दावे कर रही है। लेकिन जौला साहब, अगर हम चुनाव की बात करें तो बीते 3 चुनाव में बीजेपी को ज़बरदस्त फ़ायदा मिला, उसकी वजह जो भी हो, जिसमें एक ऑब्वियसली ध्रुवीकरण है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी है। अब अगले 4-5 महीने में फिर ऐसी कोशिशें तो होगी, शमशान कब्रिस्तान तब भी हुआ था, दंगों का जिक्र बार बार होता ही है, तो उन कोशिशों को ऐसा क्या होगा कि इस बार वो कोशिशें कामयाब नहीं होगी? सब प्यार से रहेंगे जी, बहुत गठबंधन बढ़िया, हिंदू मुसलमान एक हो गए हम सब। भाजपा वाले कोशिश तो करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होने के। क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा जी, जैसे आप पूछ रहे हो, किसान को इतना तोड़ दिया इन्होंने कि उसकी मजबूरी है, अगर पेट की भूख जाग रही, जब आदमी की पेट की भूख जाग गया ना, तो जब भी वो आंदोलन पे मतलब जो है मरने मारने के लिए तैयार है। हो किसान को इतना बर्बाद कर दिया। अब ये मतलब जो है निजीकरण करके किसान की ज़मीन को हटा पड़ेगा, तो इस वजह से जो ये दूरियां थी ना जी, ये दंगे पंगे की सब बोल भाल के सब इस लड़ाई के लिए अब तो सब तैयार हो रहे, कहने लगा था। लेकिन जैसे अभी खबर आई कि रबी की फसल में कीमतें बढ़ाई गई, MSP गेहूं में भी 40 रुपये, सरसों में शायद 400 रुपये, ये सब कीमतें कई में बढ़ी है। कितना प्रतिशत? ये तो 2% भी नहीं बढ़ाया गया। लेकिन हमारा कहना ये है, MSP जो है, रेट बढ़ाने से कुछ वो नहीं होने वाला। हम कहते हैं इसके लिए कानून बनाइए ना, वो बिक कहाँ रहा है। आप बाजार में जाइए तो गेहूं की फसल जो है 1600 रुपये से ज़्यादा कोई लेने को तैयार नहीं है। MSP तो बढ़ा दी, 2% बढ़ाइए, 40 रुपये कहने को हैं, कहने को 40 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन आप प्रतिशत में जाइए तो 2%। क्या महंगाई 2% बढ़ी? आप देखिए डीजल 70 रुपये से 100 रुपये में जा लिया, कितना प्रतिशत बढ़ा? डीजल बढ़ गया 20%, आप बढ़ा रहे हैं 2% और कह दिया 40 रुपये बढ़ा रहे हैं। बात MSP बढ़ाने की नहीं है, हम कहते हैं इसके लिए कानून बनाइए कि हमारा गेहूं जो है, जो आप पहले 1975 रुपये था, आप 2015 रुपये कर दिया, आप 2000 रुपये लीजिए, तो लेने वाला कोई नहीं है। मंडी में 6% से ज़्यादा कोई लेने को तैयार ही नहीं है। अभी 90% से ज़्यादा तो प्राइवेट मंडी में बिकता है, वहाँ 1500-1600 रुपये से ज़्यादा कोई रेट देने को तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई है। अब लड़ाई धर्म पे होगी नहीं। आने वाले चुनाव में जो आप बार बार सवाल कर रहे हैं, इस बार जो लड़ाई होगी, जो वोट मिलेगा वो पेट के ऊपर मिलेगा, जो नौकरी देगा। आज इन्होंने निजीकरण कर रहे हैं, बच्चों का आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, ये मुद्दा बनेगा। अब धर्म नहीं बनेगा, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं बनने जा रहा है 2022 में। चलिए, तो अब ये वक्त है, हालांकि मैं इससे बहुत
सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि चुनावी मौसम में ऐसी रैलियां होगी, ऐसे भाषण होंगे, ऐसे मुद्दे आएंगे, तालिबान को भी यहाँ मुद्दा बनाने की कोशिश होगी, किसी के बयान को भी कोशिश होगी। शफीकुर रहमान वर्क बयान यहाँ देंगे, उसको पूरे यूपी में कहा जाएगा हर शख्स, हर मुसलमान तालिबानी हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें खोजी तलाशी जाएगी, और उसी तलाश में राकेश टिकैत के उस वीडियो के आधे हिस्से को वायरल किया गया जिसमें वो अल्लाह अकबर कह रहे थे, आगे हर हर महादेव को काट दिया गया। वो तो इनका जौला साहब का आया, तब पता चला कि नहीं, ये पूरा नारा ये मुस्लिम भी लगा सकते हैं। तो बोले जो बोले सत भी लगा है, वहाँ तो सिखों का नारा भी लगा है, ऐसा नहीं था। लेकिन आपने जो बात सही है कि उसको एडिटिंग किया जा रहा है, जो उनके अपने चैनल हैं वो काट के दिखा रहे हैं, जबकि वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के नारे लगे थे और सभी लोग स्टेज पर थे। मैं एक नारा लगाओ, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। तो अब जो आने वाले समय में चुनाव है, किसानों की एकजुटता के लिए वहाँ पंचायतें हो रही है, आपकी इसमें क्या भूमिका होगी? साथ रहेंगे जिनकी, बिल्कुल अड़का साथ रहेंगे, कोई मतभेद नहीं है अब हमारे। चलिए, तो ये थे गुलाम मोहम्मद जौला, और इस गांव में मैं आया था ताकि वो नारा, वो सांप्रदायिक सद्भाव का नारा, वो भाईचारे का नारा, वो हिंदू मुसलमान के बीच अच्छे रिश्तों की बुनियाद डालने वाला नारा जो गुलाम मोहम्मद जौला साहब ने लगाया, और जिस नारे के एक पहलू को वायरल करके उस खाई को चौड़ी करने की कोशिश हुई, उसकी असलियत दिखाने बताने मैं यहाँ आया था। अब ये देखना है कि ये किसानों की महापंचायत और किसानों की तरफ से भाईचारे की अपील का असर क्या होता है आने वाले समय में, जो चुनाव होने वाला है यूपी में 2022 का चुनाव। और ये यहाँ के लोग हैं, सब इसी गांव के लोग हैं, और इस गांव की खास बात, जैसा कि उन्होंने बताया, मुस्लिम बहुल है, 10% शायद यहाँ हिंदू है, हा? लगभग 10-15% हिंदू है, बाकी 80% से ऊपर मुस्लिम यहाँ पे बहुमत में। हिंदू भी इसी आसपास रहते हैं सर? जी सब मिल के लेते हैं। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र कुमार। तो ये अभी जैसे यहाँ नारा लग रहा था हर हर महादेव अल्लाह अकबर, तो ये तो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है, कहीं हमने ऐसा देखा सुना नहीं था। ये गांव, आपका गांव, उस स्थिति में जब बार बार कहा जाता है कि दो धर्मों के बीच बहुत तनातनी होती है, नफ़रत की बात होती है, नापसंदगी की होती है, ये अलग है क्या यहाँ कुछ? हमारा गांव एक बहुत ही अच्छा गांव है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू है मुसलमान है, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से सहयोग से रहते हैं। मान लिया कोई त्यौहार है, होली हुई, दिवाली हुई, ईद हुई, बकरा ईद हुई, सब एक दूसरे के साथ जाते हैं, हर्षोल्लास के साथ सभी त्यौहार मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये हिंदू है मुसलमान है, कोई समस्या आती है आपस में ही बैठ के निपटा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं इस तरह की है कि भाई माहौल ख़राब करने की जो कोशिशें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस गाँव में। चलिए, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं सिर्फ इस टिप्पणी के साथ कि अगर ये स्थितियाँ बदली कि ऐसे मुस्लिम बैठकर अल्लाह अकबर के साथ हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, तो इसका श्रेय किसानों के उस आंदोलन को मिलेगा जिस मंच पर सब लोग शामिल हैं, उसी को मिलेगा श्रेय। किसानों की आंदोलन की वजह से ये जो गड्ढा है वो पाटा गया। हाँ जी, हाँ यही है जी, इस नारे ने पाटा है जी, इस नारे ने पाटा है और किसानों की एकजुटता ने पाटा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैंने बताया, क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, ये जानने समझने के लिए मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके गाँव, कस्बे, शहर में आऊँ, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajeetanjum2022@gmail.com, और साथ में अपना पता और नंबर ज़रूर भेजें, अपने इलाके की समस्याएँ भी भेजें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके गाँव में आऊँ। फिलहाल जौला गाँव से, बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से, मुजफ्फरनगर जिले से, नमस्कार।